राम के वनवास जाने से किस किस का फायदा हुआ? किस किस का फायदा हुआ, नाम बताओ। सबसे बड़ा फायदा किसका हुआ? हाँ, राम जी के वनवास जाने से सबसे बड़ा फायदा हुआ। किन किन का? उनके नाम सुनो। राम जी के वनवास जाने से निषाद राज का फायदा हुआ, केवट का फायदा हुआ, माता शबरी का फायदा हुआ। माता शबरी कभी अयोध्या नहीं आ सकती थी, इसलिए माता शबरी नहीं आ सकती थी तो राम बोले माँ आप नहीं आ सकती हो, मैं तो आ सकता हूं। तो माता शबरी पर करुणा बरसाने प्रभु अयोध्या छोड़कर चले। ना जाते वनवास तो शबरी पर कृपा कौन करता? फिर राम की इतनी महिमा कैसे होती? राम बड़े बने हैं तो जानते हो कैसे? जो छोटों को, वंचितों को गले लगाता है वही बड़ा कहलाता है। राम ने सबको गले लगाया, निषाद को गले, केवट को गले, माता शबरी को गले से लगाया। जिनको समाज अछूत कहा करती थी उस जमाने में, उनको गले लगाकर राम ने समाज की मानसिकता बदलने का कार्य किया कि भाई जब ईश्वर अछूत नहीं समझ रहा है किसी को, तो हम और आप कौन होते हैं किसी को अछूत कहने वाले और समझने वाले? राम कैसे हैं? सबको गले लगाते हैं। क्या आप सबको गले लगाते हैं? आज लोग राम की पूजा तो खूब करते हैं, पर राम के आदर्शों पर चलते नहीं, वचनों पर चलते नहीं। आज राम के जयकार लगाने वाले, जय श्री राम कहने वाले लाखों करोड़ों हैं, पर राम के पद चिन्हों पर चलने वाले बहुत कम हैं। अच्छा एक बात बताओ, राम राम जपने से काम होगा या राम के रास्ते पर चलने से काम होगा? जोर से। राम राम जपना और राम के रास्ते पर चलना, ये दोनों बातें एक हैं कि अलग अलग हैं? जोर से। और आप कौन से राह पर हो? राम राम जपने के राह पर हो या राम के रास्ते पर चलने के राह पर हो? राम राम जपने से शायद कल्याण ना हो, पर राम के बताए रास्ते पर चलने से जरूर कल्याण होगा। राम के चले राह पर चलने से निश्चित कल्याण होगा। अब देखो, एक बेटा है, वो अपने बाप का नाम जप रहा है, पिता 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 पिता। और तभी बाप बोले बेटा जरा गिलास पर पानी लाओ। तो बोले नहीं मैं पानी नहीं लाऊंगा, पर तुम्हारा नाम जप रहा हूं, पिता 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 पिता। तो बताओ, पिता का नाम जपने वाला बेटा चाहिए या पिता की आज्ञा का पालन करने वाला बेटा चाहिए? माँ 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 का नाम जपने वाला बेटा चाहिए या माँ की आज्ञा का पालन करने वाला बेटा चाहिए? फिर ये समाज क्यों भटक गया? आज लोग राम राम जपते हैं। हम ये नहीं कहते कि राम राम मत जपो, जपो। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरहि पारा। कलयुग में नाम का आश्रय लेना अच्छी बात है, लेकिन नाम का आश्रय वो लोग लें जो राम के रास्ते पर नहीं चल सकते। जो राम के राह पर चल सकते हैं वो राम के राह पर चल कर के दिखाएं। वो नाम का आश्रय ना लें, वो राम के राह पर चलकर दिखाएं। नाम तो जपें, बुराई नहीं है, लेकिन नाम केवल वो लोग जपें जो नहीं चल सकते राम की राह पर। बूढ़े हैं, बिस्तर पर लेटा है, अब वो तो राम की राह पर नहीं चल सकता, अब वो तो राम राम ही जपेगा ना बिस्तर पर लेटा लेटा। बूढ़ा है, अपाहिज है, अंधा है, लंगड़ा है, बहरा है, तो वो राम राम जपे। लेकिन आप लोग हैं, स्वस्थ हैं, जवान हैं, अच्छे राह पर चल सकते हैं, क्यों ना? अच्छा, राम किस राह पर चले? उत्तर दो। राम धर्म के राह पर चले या अधर्म की राह पर? जोर से। अधर्म की। राम किस राह पर चले? धर्म की। और रावण किस राह पर चला? रावण अधर्म की राह पर चला।
राम धर्म की राह पर चले। इसलिए राम धर्म की राह पर चले तो हम राम के भक्त तब कहलाएंगे जब हम भी धर्म की राह पर चलेंगे। अब आप कहो कि मैं राम का भक्त हूं और चलो अधर्म के मार्ग पर, तो कैसे आप भक्त हो सकते हैं? बताओ, अधर्म के मार्ग पर चलने वाला राम का भक्त हो सकता है? झूठ बोलने वाला राम का भक्त हो सकता है? मांस खाने वाला, शराब पीने वाला, क्या राम शराब पीते थे? उत्तर, क्या राम मांस खाते थे? नहीं, कंद मूल फल खाते थे, शबरी के जूठे बेर खाते थे। राम जब मांस नहीं खाते, राम जब शराब नहीं पीते, तो आप लोग मांस और शराब का सेवन क्यों करते हैं? जो करते हैं हम उन्हें कह रहे हैं। और फिर आप कहें जी मैं राम का भक्त हूं। नहीं हो सकता साहब, नहीं हो सकता। मुंह फुलाना और ठहाका लगाना, ये दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते। मुंह फुलाओ, मैया ठहाका लगाओ जरा क्या मुंह फुलाना और ठहाका लगाना दोनों एक साथ हो सकता है? आप सोचो कि मैं शराब भी पीता रहूं, मांस भी खाता रहूं, झूठ भी बोलता रहूं और मेरे माथे पे भक्त होने का ठप्पा लग जाए, राम का भक्त होने का ठप्पा लग जाए। अरे भक्ति के पथ पर कुछ त्याग करने पड़ते हैं मेरी मां, कुछ बलिदान अपने सुखों का देना पड़ता है। लक्ष्मण जी अपने सुखों का बलिदान ना देते तो आज राम के भक्त कैसे कहलाते हैं? चलो छोड़ो, ये बताओ, भरत जी यदि अयोध्या के राजा बन जाते, मां कैकेयी ने कहा कि राम को वनवास और भरत को, जोर से, राम को 14 साल का और भरत जी को राजा। कैकेयी ने तो दशरथ जी से यही मांगा। चलो बताओ, यदि भरत जी राजा बन जाते तो लोग भरत जी को अच्छा कहते कि बुरा कहते? बोलो, जरा कल्पना करो कि भरत जी राजा बन जाते अयोध्या के, तो समाज भरत जी को अच्छा कहती या बुरा? बोलो, बुरा? हां, बुरा कहते लोग। लेकिन भरत जी ने अयोध्या का सिंहासन छोड़कर अपने भाई के पास जाकर कहा कि भैया आप चलो, आपके बदले मैं 14 साल वनवास में रहूंगा। ऐसा भाई बन पाए भरत जी कि युगों युगों तक भरत जैसे भाई की कल्पना की जाती है कि काश हमारा भाई भरत जैसा और राम जैसा होता। तो राम जैसा और भरत जैसा भाई बनने के लिए त्याग करना पड़ा कि नहीं? भरत जी को त्याग करना पड़ा? बोलो हां या ना। तो याद रखना, भगवान को पाने के लिए त्याग करना पड़ेगा। आपके सामने सत्ता होगी, आपके सामने सिंहासन होगा, लेकिन उस सिंहासन का त्याग करके भगवान के भक्त को, भगवान को चुनना पड़ेगा, धर्म को चुनना पड़ेगा। तब जाकर समाज में आपका यश बढ़ेगा, कीर्ति बढ़ेगी और युगों युगों तक समाज आपको भला कहेगा। यदि आपके अंदर त्याग नहीं है, सत्ता लोलुप हैं आप, पैसे के पीछे भागते हैं आप, भाई रिश्तों को त्याग कर आप पैसे के पीछे भागे। देखो पैसा बुरा नहीं है, लेकिन बताओ रिश्ते बड़े हैं कि पैसा बड़ा है? बोलो, रिश्ते बड़े हैं, पैसा बड़ा नहीं है। पैसा कमाया जा सकता है, रिश्ते कमाए नहीं जा सकते। रिश्ते एक बार बनते हैं तो वो सदा के लिए होते हैं। बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाना अलग बात है साहब, बड़ा बिजनेसमैन बन जाना बड़ी बात नहीं है। बड़ा व्यापार कर लेना, बड़ी डिग्री पा लेना, बड़ा जज, बड़ा एडवोकेट, बड़ा इंजीनियर बन जाना बड़ा नहीं है। बड़ी बात है गृहस्थी चला लेना। आप बहुत अच्छे से व्यापार चलाते हैं, आप बहुत अच्छे व्यापारी हो सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छा गृहस्थ होना बहुत कठिन है।
परिवार चलाना बड़ी बात है कि व्यापार चलाना बड़ी बात है? उत्तर दो जोर से। और राम ने जो किया वो परिवार के लिए किया कि व्यापार के लिए किया? राम ने पैसे को पहला प्रधानता दी या परिवार को पहली प्रधानता दी? राम का पूरा जीवन परिवार के लिए है, समाज के लिए है, राष्ट्र के लिए है, दीन और दुखियों के लिए है। आज के लोग बड़ा व्यापार कर लेते हैं, बड़े व्यापारी हो जाते हैं, बड़े बिजनेसमैन हो जाते हैं, पर वो बड़े व्यापार को चलाने वाले लोग घर की गृहस्थी नहीं चला पाते। इसका एक उदाहरण दे दूं आपको। इस पूरी दुनिया का सबसे बड़ा व्यापारी है बिल गेट्स। कौन? बिल गेट्स पूरी दुनिया का सबसे बड़ा व्यापारी है। व्यापार करना, बिजनेस करना आम बात है उस आदमी के लिए। कीड़ा है वो, व्यापार का कीड़ा है। इस दुनिया का सबसे बड़े पैसे वालों में उस बिल गेट्स का नाम है। अब सोचिए, इतना बड़ा आदमी बिल गेट्स जो कई देश खरीदने की ताकत रखता है, इतना सफल व्यापारी, उसने व्यापार चलाना तो सीख लिया साहब, लेकिन परिवार चलाना नहीं सीख पाया। 27 वर्षों बाद उसकी पत्नी से उसका तलाक हो गया। हाँ या ना? हाँ या ना? क्या समझ में आई? व्यापार कर लेना अलग है और परिवार चलाना अलग है। सफल कौन? जो व्यापार सफलता से चला ले वो, या परिवार सफलता से चला ले वो? आप किसे सफल मानते हैं? जोर से। तो राम क्या चलाते हैं? परिवार। परिवार मां ने कहा वनवास जाना है, एक बार नहीं सोचा राम ने कि क्यों जाऊं। मां से एक सवाल नहीं किया, कहा जाना है, चले गए। भाई के लिए सत्ता छोड़नी है, छोड़ दिया। रावण पत्नी को लेकर गया, रावण जैसे राजा से लड़ गए राम। बंदर भालुओं की एक सेना तैयार कर ली, रावण से लड़ गए पत्नी के लिए। और राम जब राजा बने तो परिवार से ऊपर प्रजा को रखा। अभी मैं आपको बताऊंगा कि राम ने माता सीता को वनवास क्यों भेजा था। क्योंकि जब राम ने सीता मां को वनवास भेजा, जब माता सीता गर्भवती थी, जब राम ने सीता मां को वनवास भेजा, उस समय राम सिर्फ पति नहीं थे सीता माता के, उस समय राम राजा थे। याद रखिएगा, सबसे ऊपर परिवार होता है, लेकिन जब आप राजगद्दी पर बैठते हैं तो परिवार से ऊपर प्रजा हो जाती है। परिवार से ऊपर कौन? जोर से। प्रजा। और जब राम ने सीता मां को वनवास भेजा तो राम ने नहीं भेजा, प्रजा ने कहा, लोगों ने कहा कि रावण के यहां रहकर सीता जी आई हैं, पता नहीं कैसी हैं। यदि अच्छा एक बात बताओ, हमारे भैया राम को राजा बनाने की तैयारी चालू है, तभी मंथरा ने देखा कि राम राजा बनने जा रहे हैं, तो मंथरा ने सोचा कि राम को राजा बनने से किस तरह से रोका जाए। कई बार आपकी सफलताओं को देख करके कुछ लोग परेशान होने लग जाते हैं। जैसे राम की सफलता को देखकर मंथरा परेशान हो गई और मंथरा ने जाकर के माता कैकेयी के कान भर दिए। मंथरा ने किसके कान भरे मेरी मां? जोर से। किसके? मंथरा ने कैकेयी के कान भरे। कैकेयी से कहा कि आप राम तो राजा बन जाएंगे, तुम बन जाओगी कौशल्या की दासी, राजमाता बन जाएंगी कौशल्या। इतना भड़काया कैकेयी को मंथरा ने, रात भर में इतना भड़काया कि कैकेयी माता का दिमाग बिल्कुल खराब कर दिया मंथरा ने। अब तो कैकेयी माता बोलने लग गई कि अब तो तू जो कहे मैं वही करूं, अब तू ही बता कि मैं क्या करूं। देखो, जब आप गलत व्यक्ति के हाथ में
अपने आप को सौंप देते हैं तो वो व्यक्ति आपको पूरा गलत कर देता है। इसलिए बिना विचारे जो करें, आगे बोलो आप, बिना विचारे बोलो मेरी मां, बिना विचारे जो करें सो पाछे पछताएं, काम बिगाड़ें आपनो जग में होत हंसाएं। क्या बिना विचारे काम करना चाहिए? कैकेयी माने विचार के काम किया कि बिना विचारे? जोर से बोलो। कैकेयी ने विचार के काम किया कि बिना विचारे? कैकेयी ने बिना विचारे किया। क्या किया? बिना विचारे मंथरा की बात मान गई, अपना विवेक लगाया नहीं, अपना पक्ष रखा नहीं, अच्छा बुरा सोचा नहीं, और मंथरा की बात मान करके कैकेयी ने निर्णय लिया कि अब तू ही बता। तो मंथरा ने बताया कि जो 2 वरदान थे वो मांग लो। एक बार दशरथ जी की उम्र, दशरथ जी युद्ध कर रहे थे, उनके रथ का पहिया निकलने वाला था, तो कैकेयी मां ने उंगली डाल दी 2 और उनके पहिए को निकलने से बचाया। दशरथ जी मरने वाले थे, अर्थात वो युद्ध हार जाते, तो कैकेयी ने उनकी आयु बढ़ा दी। दशरथ जी ने कहा कि देवी, आपने मेरे प्राणों की रक्षा करी है, मैं आपको 2 वरदान देता हूं, क्योंकि आपने अपनी 2 उंगली मेरे लिए घायल की हैं, कोई वरदान मांग लो। कह दिया कैकेयी ने, अभी आवश्यकता नहीं है। वही उधार वरदान आज कैकेयी ने मांगा। कहा कि 14, अब दशरथ जी आए, कैकेयी मां ने मंथरा का पाठ पढ़ लिया, अब कोप भवन में चली गई। दशरथ जी आए, मनाए, क्या हुआ? कल राम को राजा बनाने वाला हूं, तुम तो कहती थी कि राम को राजा बनाओ, देखो अब मैं राम को राजा बनाने वाला हूं। कैकेयी बोली कि आप राम को राजा बना रहे हो और मेरे बेटे भरत को आपने ननिहाल भेज दिया, इतना कपट। दशरथ जी ने कहा, कैकेयी, मैं सौगंध खाकर कहता हूं, मेरे मन में ये कपट नहीं था। वो तो ननिहाल चले गए भरत, और गुरुजी ने कहा कल कि राम को जल्दी से राजा बनाओ। कैकेयी, अब मेरा भरोसा नहीं है, बूढ़ा शरीर हो गया है, पता नहीं कब चला जाए, इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं राम को राजा बना हुआ देख लूं। और तुम भी तो कहती थी ना कि राम को राजा बनाओ, मैं तो तुम्हें स्वयं आकर के सरप्राइज देने वाला था कि देखो अब मैं राम को राजा तुम्हारे कहने से बना रहा हूं। कैकेयी बोली, नहीं, राम को राजा मत बनाओ। तो क्या चाहती हो कैकेयी? कैकेयी ने कहा कि मेरे बेटे भरत को आप राजा बनाओ। अच्छा ठीक है कैकेयी, मुझे ऐतराज नहीं कि भरत में और राम में मुझे कोई भेद नजर नहीं आता कैकेयी, पर परंपरा है कि बड़ा पुत्र ही राजा बनता है, पर तुम कहती हो तो मैं भरत को राजा बनाऊंगा। ठीक है। कैकेयी बोली, ये तो मान गए, भरत को राजा बनाने को तैयार हैं। दूसरा वरदान भी मांगा कैकेयी ने कि आप भरत को राजा बनाओ, पर राम को 14 साल के लिए वनवास भेजो। तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। अच्छा एक बात बताओ, कैकेयी का तो मन यही था ना कि मेरा बेटा राजा बने? बोलो हाँ। तो कैकेयी की बात तो दशरथ जी ने मान ली ना, भरत को राजा बनाने में दशरथ जी को कोई ऐतराज नहीं था। पहला वरदान क्या था कि भरत को राजा बनाओ, और दशरथ जी ने स्वीकार कर लिया, हाँ बनाऊंगा। जब भरत जी को राजा बनाना दशरथ जी ने स्वीकार कर लिया, तो कैकेयी ने राम को वनवास क्यों मांगा? बताओ। जब दशरथ जी ने स्वीकार कर लिया कि मैं तेरे बेटे भरत को राजा बनाऊंगा, तो बात तो खत्म हो गई ना, भाई राजा ही तो बनाना था, तो खत्म हो गई बात। फिर 14 साल का वनवास क्यों मांगा माता कैकेयी ने? बताओ क्यों मांगा? क्या चल रहा था माता कैकेयी के दिमाग में? बताओ मैया, चश्मा वाली मैया बताओ, क्या चल रहा था कैकेयी मां के दिमाग में? बोलो।
जानते हो क्या चल रहा था? कैकेयी माता के दिमाग में चल रहा था कि यदि भरत राजा बन गया तो कहीं राम विद्रोह ना करा दें, कहीं राम विवाद खड़ा ना कर दें, इसलिए 14 साल का वनवास भेज दो, ताकि 14 साल में मेरा बेटा सारे मंत्री संतरी को अपने वश में कर लेंगे, सारी प्रजा को अपने कब्जे में कर लेंगे, फिर भरत का कोई विद्रोह नहीं कर सकता। विद्रोह जैसे अभी क्या हुआ बांग्लादेश में, वहां के प्रधानमंत्री के खिलाफ प्रजा ने विद्रोह कर दिया, तो प्रजा के विद्रोह से वहां के प्रधानमंत्री को भागना पड़ा, हाँ या ना? तो प्रजा विद्रोह कर दे तो राजा को लेने के देने पड़ जाएं। तो कैकेयी ने भरत जी का पूरा रास्ता साफ करने के लिए 14 साल का वनवास दे दिया। 14 साल ही वनवास क्यों दिए? 15 साल, 20 साल, 50 साल या 10 साल? 14 साल, 14 वर्ष राम वनवासी। 14 साल के लिए वनवास क्यों दिया कैकेयी माता ने राम को? तो 14 साल के लिए वनवास इसलिए दिया क्योंकि उस दिन से राम जिस दिन वनवास गए उस दिन से रावण की आयु 14 साल ही बाकी थी, और 14 साल राम वनवास में रहकर रावण को मार करके आएंगे। 14 साल ही रावण की उस दिन से आयु शेष थी, इसलिए 14 साल का वनवास कैकेयी माता ने दिया। अब ये बात और डीप की है, जरा समझो। एक दिन क्या हुआ, कैकेयी माँ और राम की एक छोटी सी कथा है, मैं आपको सुनाऊं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक दिन क्या हुआ, माता कैकेयी बैठी आंगन में, सर्दियों का मौसम था, धूप का आनंद माता कैकेयी ले रही थी। तभी पीछे से राम आए और माता कैकेयी की आंखों को पीछे से दबा लिया, बंद कर लिया। कैकेयी मां राम को पहचान गई, स्पर्श हाथों का समझ गई कि ये राम है। कैकेयी मां ने कहा, राम क्या हुआ बेटा, तुमने आंखें क्यों मूंद ली? राम ने कहा, मां मुझे एक वरदान दो, तब मैं आंखें खोलूंगा। कैकेयी मां बोली, राम तुझे जो चाहिए मैं देने को तैयार हूं, जो चाहिए तू ले, बता क्या चाहता है। कैकेयी मां ने कहा, राम तू जो मांगेगा मैं दूंगी। तब राम ने आंखें खोली, गोद में बिठाया कैकेयी मां ने राम को, कहा राम क्या चाहते हो? राम ने कैकेयी माता से कहा कि मां जब मेरे पिता मुझे राजा बनाएं तो आप मुझे वनवास भेज देना, यही वरदान चाहता हूं। कैकेयी माता तो बेहोश हो गई, धड़ाम से गिर पड़ी। राम ने कहा, मां क्या हुआ? पानी वानी छिड़क कर मां कैकेयी को होश में लाकर राम ने कहा, मां क्या हुआ? कैकेयी मां बोली, राम मैं तुम्हें वनवास क्यों भेजूं बेटा, क्यों तुम्हें वनवास जाना है? तब राम ने कहा, मां मुझे वनवास इसलिए जाना है कि वहां बहुत सारे संतों को दर्शन देना है। मैं भगवान का अवतार लेकर इस राम रूप में हूं माता, और मुझे बहुत सारी लीला करनी है। रावण को मारना है, पापियों को मारना है, संतों पर भक्तों पर कृपा लुटानी है। मां बड़ा उपकार होगा आपका यदि आप मुझे वनवास भेजती हैं तो। कैकेयी मां बोली कि राम यदि तुम वनवास गए तो क्या होगा? मां मेरा यश बढ़ेगा, परंतु मां तुम्हारा अपयश होगा। कैकेयी बोली, अच्छा राम यदि मेरा अपयश होता है तो कोई बात नहीं, मेरे अपयश होने से यदि मेरे राम का यश होता है तो राम तेरा यश बढ़े। राम तेरे यश के लिए मैं अपने अपयश को सह सकती हूं। इसलिए पूरे रामायण में एक माता कैकेयी का ऐसा पात्र है जो सबसे कठिन है। कौशल्या बनना कठिन नहीं है, सुमित्रा बनना कठिन नहीं है, लक्ष्मण और भरत बनना कठिन नहीं है, सुग्रीव और विभीषण बनना कठिन नहीं है, शबरी और केवट बनना कठिन नहीं है। पूरे रामायण में
कैकई बनना बहुत कठिन है। अच्छा एक बात बताओ, पूरे रामायण से यदि कैकई माता को हटा दिया जाए तो क्या कैकई मां के हटाने से रामायण में कुछ बचेगा? बोलो जोर से, जोर से। यदि कैकई माता को हटाया गया तो क्या कुछ बचेगा? जोर से। इसका मतलब है कि कैकई मां का होना जरूरी है। कई बार लगता है ना कि बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ, लेकिन बाद में समझ में आता है कि यदि वो बुरा ना होता तो ये अच्छा भी तो ना होता। कई बार बुरा होने के बाद अच्छा होता है, हाँ या ना? हमें लगता है ऐसा क्यों हो गया, लेकिन कई बार वो विधि का विधान होता है। इसलिए राम के वनवास में 14 साल इसलिए थे क्योंकि कैकई मां जानती थी कि आज से रावण की उम्र कितनी शेष है, इसलिए 14 साल। जब राम 14 साल के लिए चले, दशरथ जी से आज्ञा ली, मां कौशल्या से आज्ञा ली। मां ने कहा, राम तुम अभी तक तैयार नहीं हुए बेटा, राजा बनना है। राम ने कहा, मां राजा मैं बन गया। अच्छा राजा कैसे बन गए? मां बन गया। पिता अधीन मोहि कानन राजू, मैं राजा बन गया मां जंगल का। जब कौशल्या मां ने सुना कि 14 साल का वनवास मिला है राम को, सोचिए क्या गुजरेगी उस मां पर जिस मां के बेटे को आज राजा बनना था और तभी सूचना है कि राजा नहीं, वनवास जाना पड़ रहा है, घर से निकलना पड़ रहा है। रो पड़ी माता कौशल्या। महाराज को ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या मां से पूछना उन्होंने जरूरी नहीं समझा? राम बोले, मां पूछ लिया है मां, मां ने कहा है। अच्छा किस मां ने कहा? कैकई मां ने। जब मां ने कहा, ये सुना कौशल्या मां ने, तो एक बार भी पलट कर नहीं कहा कि तुझे इस मां की बात नहीं माननी। मां ने कहा है मतलब माननी है। कि जब एक बेटी विदा होती है तो कितना आंसू बहते हैं एक बेटी की विदाई से। एक बेटी के विदा होने से जब इतना दुख होता है तो जगत के पालनहार जब अयोध्या से विदा हो रहे होंगे तो अयोध्या वासियों को कितना दुख हो रहा होगा। मैंने कोई गलती की और फिर मुझे सजा मिले तो अच्छा लगता है, पर मैंने गलती नहीं की और फिर सजा मिले। राम के साथ ऐसा ही हुआ। राम ने कोई गलती तो की नहीं थी, केवल सजा मिली। 14 साल का वनवास। सारी प्रजा राम के पीछे पीछे दौड़ रही है। दशरथ जी कह रहे हैं कैकई रोक ले राम को, यदि राम नहीं लौटे तो दशरथ मर जाएगा। कैकई बोली, मर जाओ, पर अब मैं अपने वचन से मैटूंगी, मुकरूंगी नहीं। दशरथ जी राम राम चिल्ला रहे हैं। कौशल्या मां कुछ कह ही नहीं रही हैं। क्या कहें? अपना दुख जाकर किससे कहें? कौशल्या मां। सीता मां कह रही हैं, मां मैं भी जाऊंगी। सीता मां को भी आज्ञा मिल गई। दशरथ जी से आज्ञा लेने गई सीता मां। दशरथ जी बोले, बेटी तुम जंगल मत जाओ, तुम रहोगी तो मुझे लगेगा कि मेरे राम हैं, पर तुम चली जाओगी तो बताओ मैं किसके भरोसे जीऊंगा। राम ने कहा सीता माता को, रुक जाओ। सीता माता बोली, मैं रुक जाऊंगी तो जब 14 साल बाद आप लौटोगे ना प्रभु, तो मैं आपको जिंदा ना मिलूंगी।
लक्ष्मण जी आए, भैया मैं भी चलूंगा। मां से आज्ञा ले ली? हाँ ले ली। राम के संग माता सीता लक्ष्मण जी चल रहे हैं। सुमंत्र जी को कहा, दशरथ जी ने 14 दिन तक घुमाकर जंगल वापस ले आना। रथ पर सवार भय राम चल पड़े, जंगली वेश धारण कर लिया, सामान्य वल्कल वस्त्र पहन लिए और राम चल पड़े मां की आज्ञा का पालन करने के लिए। सारे लोग पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। राम राम अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। हे राम हमें छोड़ कर ना जाओ। राम चले। मर्यादा का पालन भी कितना त्याग करके होता है। सारी अयोध्या की आंखों में आंसू हैं, सारे लोग रो रहे हैं। राम के वनवास जाने से सब लोग रो रहे हैं। हंस रहे हैं तो केवल 2 लोग, एक मंथरा और एक कैकेयी। कैकेयी मां खुश हैं राम के वनवास से, सारी प्रजा रो रही है। अयोध्या जी से बाहर निकले, सारी प्रजा बोली हम भी जाएंगे। तमसा नदी के तट पर विश्राम किया राम जी ने। सारी प्रजा थक गई, पानी पीकर नदी का सब सो गए। पूरी गहरी नींद में सब सो रहे थे। यदि कोई नहीं सोया तो राम नहीं सोए, सीता माता नहीं सोई, लक्ष्मण जी नहीं सोए, सुमंत्र जी नहीं सोए और वह रथ पर लगे घोड़े नहीं सोए। सब सो रहे थे। तो राम जी उठे और जितने जाग रहे थे उन्हें लिया और राम निकल गए आधी रात को। लक्ष्मण जी बोले, भैया यदि मैं सो गया होता तो आप तो मुझे भी छोड़ देते। हाँ लक्ष्मण जी ने प्रतिज्ञा कर ली, राम जब तक मैं आपकी सेवा में रहूंगा 14 साल, अब मैं कभी सोऊंगा नहीं, क्योंकि यदि मैं सो गया तो राम कहीं छोड़कर चले ना जाए। चले, सारी प्रजा सो रही है, सबको सोता हुआ छोड़कर राम जी चल रहे हैं। जैसे आगे बढ़े जंगल, अब रास्ते में निषाद राज मिले। दूसरी रात विश्राम भगवान ने निषाद के घर किया। राम जी घास के बिछौनों पर सोए। निषाद राज ने कंद मूल फल की व्यवस्था की और राम लक्ष्मण और माता सीता, राम सीता कल तक मखमल के बिस्तर पर सोने वाले राम आज घास के बिछौनों पर सो रहे हैं। भगवान राम प्रण अपने पिता का करने को, प्रण अपने पिता करने को, श्री राम अयोध्या छोड़ चले प्रभु राम अयोध्या छोड़ चले। घासों के बिछौनों में सोने को, घासों के बिछौनों में सोने को, मखमल का बिछौना छोड़ चले, मखमल का बिछौना छोड़ चले। प्रण अपने पिता का
करने को प्रण अपने पिता का करने को श्री राम अयोध्या छोड़ चले मेरे राम अयोध्या छोड़ चले। पिता की आज्ञा का पालन करने भगवान राम घास के बिस्तर पर सो रहे हैं। अच्छा ये बताओ, धर्म के राह पर चलना सरल है या कठिन है? बोलो जोर से। आजकल धर्म के राह पर चलने वाले लोग कम हैं, क्योंकि धर्म का रास्ता थोड़ा कठिन तो है, लेकिन इस रास्ते पर ना मेरी मां शांति है। इसी राह पर चलकर अपना परम कल्याण किया जा सकता है, ईश्वर को पाया जा सकता है। अब धर्म के राह पर चलना सबके बस में रहा कहां? लोग सरल से सरल रास्ता अपना रहे हैं, ढूंढ रहे हैं सरल रास्ता। इसलिए इस राह पर चलना थोड़ा कठिन तो है, पर चल पड़ोगे ना तो आपका लोक परलोक दोनों सवर जाएगा। निषाद राज ने कहा कि कैकेयी माँ ने बड़ा गलत किया। तब लक्ष्मण जी ने निषाद को समझाया, को न काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, जोग वियोग भोग फल मंदा, हितवान हित मध्यम ब्रह्म फंदा। लक्ष्मण जी कह रहे हैं, ये लक्ष्मण गीता है। अच्छा एक बात बताओ, सुख दुख कौन देता है हमें? उत्तर दो मैया। ओ मेरी मां लाल मैया, ओ लाल मैया, जा रही हो कहां? घर? तो बताओ, हमारे प्रश्न का पहले उत्तर दो, बताओ। अरे आप तो बैठ गई। ये बताओ, सुख दुख कौन देता है? पति? कौन? सास? कौन? बताओ कौन देता है सुख दुख? हाँ बताओ मैया। हाँ कौन? सास? भगवान? आप बताओ सुख दुख कौन देता है? बोलो कौन? आप बताओ कौन? सुख दुख हमें कौन देता है? हमारे अपने कर्म। भगवान किसी को सुख नहीं देते, भगवान किसी को दुख नहीं देते। को ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हर व्यक्ति अपने कर्मों का फल अच्छा करेगा तो अच्छा पाएगा, बुरा करेगा बुरा पाएगा। ये सब कर्मों का फल है। एक सवाल आप यहां हमसे कर सकते हैं कि महाराज जी, जब कर्मों का ही फल हमें मिलता है, अच्छे का अच्छा और बुरे का बुरा, तो फिर हम भगवान की भक्ति क्यों करें? बताओ। जब कर्मों का फल मिलेगा, अच्छे का अच्छा बुरे का बुरा, तो फिर भक्ति के करने का फायदा क्या है? क्यों भक्ति की जाए? फिर क्यों करें? तो सुनो, कर्मों से ही सुख दुख मिलता है, तो भक्ति क्यों करें? तो सुनो, एक बार गुरुजी से एक शिष्य ने यही सवाल किया कि जब कर्मों से ही सुख दुख मिलना है तो भक्ति क्यों करें? वो तो हम जैसा करे होंगे हमें मिलेगा, अच्छा या बुरा, तो हम भगवान की पूजा क्यों करें? तब गुरुजी ने कहा ठीक है, चल मेरे साथ। एक रुई की दुकान में गए गुरुजी, रुई कॉटन।
कपास, रुई की दुकान से 1 किलो रुई खरीदी और 1 किलो रुई थोड़ी दूर खड़े होकर गुरुजी ने 1 किलो रुई उस चेले के ऊपर फेंक दी। 10 फीट ऊपर से यदि 1 किलो रुई आपके सिर पे गिर जाए तो चोट लगेगी कि नहीं? जोर से, हाँ। 10 फीट ऊपर से 1 किलो रुई आपके सिर पे गिर जाए तो चोट लगेगी या नहीं? उत्तर नहीं, नहीं। 1 किलो रुई ऊपर से फेंकी जाए 10 फीट ऊपर से, सिर पर गिरे चोट नहीं लगेगी। परंतु 1 किलो का लोहा, 1 किलो लोहा आपके सिर पर 10 फीट ऊपर से फेंका जाए, अब बताओ चोट लगेगी कि नहीं? उत्तर हाँ, मर जाओगे। क्यों? मरने की संभावना है कि नहीं? है। दोनों का वजन बोलो 1 किलो है। लोहा भी 1 किलो, कॉटन रुई भी 1 किलो, और दोनों की ऊंचाई सेम 10 फीट। दोनों फेंकी गई तो रुई से चोट ना लगेगी, जबकि लोहे से चोट लग जाएगी। उसी तरह कर्मों का फल तो मिलेगा, परंतु यदि आप भगवान की शरण में चले गए तो वह कर्म जो बुरे कर्म है वह रुई की तरह आपको लगेंगे, और यदि भगवान की शरण में नहीं गए तो आपके बुरे कर्म आपको लोहे की तरह लगेंगे। भगवान की शरण में जाने से कर्मों का फल तो मिलेगा, लेकिन कैसे मिलेगा? जैसे रुई से आपको मार दिया जाए, मारा तो गया पर रुई से, और मारा तो गया लोहे से। तो भगवान की शरण में जाने से आपके कर्म फल तो मिलेगा, पर वो रुई बन करके हल्का हो जाएगा। और यदि ईश्वर के आश्रित नहीं है तो तुम्हारे कर्म तुम्हें परेशान करते रहेंगे। अरे कर्मों का बंधन काटने के लिए ही हमें भगवान की शरण में जाना होता है। भगवान कहते हैं गीता में, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। जब तू मेरी शरण में आएगा तो मैं तेरे सारे पापों को। अच्छा एक बात बताओ, कोई बहुत बड़ा पापी है, बहुत बड़ा वीआईपी पापी है, तो बताओ उस वीआईपी पापी का उद्धार कैसे होगा? बोलो क्यों? मैया, चश्मा वाली मैया, कोई वीआईपी पापी है उसका उद्धार कैसे होगा? सुनो, कोटि विप्र बध लागे जाहू, आए शरण तजिए नहीं ताहू। सन्मुख हो ही जीव मोहि जवही, जन्म कोटि अघना सही तवही। करोड़ों जन्मों का कोई पापी ही क्यों ना हो, यदि वो भगवान की शरण में चला जाए तो भगवान उसे पापी से पुण्यात्मा बना देते हैं। ये भगवान की शक्ति है। आपके करोड़ों करोड़ों जन्मों के पाप को नष्ट कर सकते हैं। इसलिए कर्मों का सब कुछ सौंप दो भगवान को, हिसाब किताब। फिर भगवान आपके कर्मों को, बड़े से बड़े कर्मों को जरा सा बनाकर खत्म